नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर और सबसे हॉट टॉपिक पर। आज की डेट में ख़ास तौर से दिल्ली एनसीआर वाले, नोएडा वाले, ग्रेटर नोएडा वाले, यमुना एक्सप्रेसवे वाले और यूपी वाले, ये सब लोग तो आज की डेट में इसकी ही बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हर इन्वेस्टर, हर बायर और हर वो व्यक्ति जो दिल्ली एनसीआर से जुड़ा है, वो जानना चाहता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसे हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि भाई क्या है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका पूरा मास्टर प्लान क्या है, इसके बनने से एनसीआर पे क्या असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पे क्या असर पड़ेगा, जॉब्स पे क्या असर पड़ेगा, जीडीपी पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ेगा, रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा। तो सभी के सभी प्रश्नों के जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कई सारे लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर रहे थे कि आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाइएगा। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा अपनी जानकारी के अनुसार जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर कर पाऊँ। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि बेसिकली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन कहाँ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, जिसके अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा आते हैं, गौतम बुद्ध नगर है ये। तो उसी गौतम बुद्ध नगर में जेवर तहसील के अंदर बन रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि 28 मार्च 2026 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। और मैं आपको बता दूं, उद्घाटन होने के साथ साथ इसके आगे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो बेसिकली जो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये केवल एयरपोर्ट नहीं है, ये बहुत पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। मतलब कि यहाँ पे केवल फ्लाइट नहीं चलेंगी, यहाँ पे बिजनेस, इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक पार्क, होटल, वेयर हाउस, फिल्म सिटी, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, सब कुछ तेज़ी से विकसित हो रहा है और आने वाले समय में और बड़ा आकार लेने वाला है। यानी कि ये ना अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक बेहतरीन इंजन है। यहाँ लाखों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे, व्यापार के अवसर पैदा होंगे, हर तरीके के अवसर आपको प्रदान करने वाली है भारत सरकार। भारत सरकार के अलावा प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाओं के अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ के लोकल किसान, जिनकी ज़मीनों में ये शानदार प्रोजेक्ट और ये शानदार शहर आकार ले रहा है, बन रहा है। इसके अलावा हम समझते हैं सबसे पहले कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब बनाया गया, कब इसके बारे में सोचा गया और कब कब बना और कब तक बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सन 2001 में इस एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कई कारणों से उस समय प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब उससे ज़्यादा लंबा डिटेल में जाने की हमको आवश्यकता नहीं है, हम तो पॉइंट वाइज पॉइंट समझ लेते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरी विस्तार से जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि 2017 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया, यानी कि सरकार ने इसे प्राथमिकता दी और काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया। फिर सन 2020 में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एक ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिससे ये प्रोजेक्ट ऑफिशियल और औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया। फिर क्या हुआ कि सन 2021 में ग्राउंड लेवल पर निर्माण का कार्य शुरू हुआ और बड़े स्तर पर डेवलपमेंट प्रारंभ हो गया। और अभी फिलहाल में 28 मार्च 2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। यानी ये प्रोजेक्ट कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल का नहीं है, पिछले 20-25 साल की प्लानिंग, मेहनत और विजन का जो परिणाम है, जो आज आपके सामने ज़मीन पर साकार हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें डिले के कुछ रीजन रहे, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो डिले के कई सारे रीजन होते हैं, छोटे रीजन भी होते हैं, बड़े रीजन भी होते हैं। तो हम शॉर्ट में समझते हैं कि इसमें जो समस्याएं थी, जैसे लैंड एक्विजिशन है, भूमि अधिग्रहण, इसके अलावा कुछ धरातल पे किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं, शासन से जुड़ी हुई समस्याएं, स्थानीय मुद्दे, पर्यावरण की मंजूरी, इसके अलावा बहुत बड़ा कारण रहा कोविड-19 की महामारी। इसके अलावा कुछ पॉलिसी और प्रशासनिक देरी जैसी समस्याएं भी थी, लेकिन फाइनली अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, अधिकांश समस्याओं का समाधान हो चुका है और प्रोजेक्ट आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें लोकल बॉडी का, लोकल जनता का, किसानों का, सरकार का, सभी के सामूहिक प्रयास से ये शानदार प्रोजेक्ट धरातल पे आकार ले रहा है। अब सबसे महनीय सवाल आता है, अहम सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि यार दिल्ली में जब इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
तो दिल्ली के इतने पास में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज के समय में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर यात्रियों का और फ्लाइट्स का दबाव बहुत बढ़ गया है। अगर मैं कहूँ कि ये एयरपोर्ट जो है ना, लगभग अपनी क्षमता के करीब काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत बढ़ रही है, फ्लाइट्स में देरी हो जाती है और ऑपरेशन का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसे बनाने के मुख्य उद्देश्य हैं कि एयर ट्रैफिक को डिवाइड करना, इसके अलावा यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना, भीड़ कम हो, समय की बचत हो। तो ये जो एयरपोर्ट है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न यूपी, इन सब से बहुत कनेक्टेड भी होगा और इन सब के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मैं आपको बता दूं, इस एयरपोर्ट से नए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स खुलेंगे बॉस, जिससे क्या है ना, यात्रा तो सफल भी होगी, आसान भी होगी, व्यापार बहुत बढ़ेंगे, व्यापार में बहुत बदलाव आएंगे। और क्या होगा, साथ ही साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, ये सब बहुत तेजी से बढ़ेंगी। उससे फाइनली क्या होगा, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ स्पेशली वेस्टर्न यूपी को उसका बहुत फायदा मिलेगा। और इस एयरपोर्ट की एक बहुत बड़ी खासियत क्या है, इसका मास्टर प्लान, उस पर भी मैं चर्चा करता हूँ, पूरा विस्तार से आपको बताता हूँ। ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका मास्टर प्लान ना बहुत ही बड़ा है, भविष्य को ध्यान में रखे बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को ऐसा डिजाइन किया गया है ना कि आने वाले 20-30 साल तक बढ़ती हुई जरूरतों को आसानी से पूरा कर लें। यही विजन है, यही प्लानिंग है। इसी के लिए इस प्रोजेक्ट को लगभग 5000 प्लस हेक्टेयर जमीन में विकसित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ना, भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बनेगा। भविष्य में है कुल 6 रनवे बनाने की योजना है, जिससे क्या होगा कि एक साथ अधिक फ्लाइट का संचालन भी होगा और एयर ट्रैफिक को बड़े आसानी से मैनेज किया जा सकेगा। एक और बात, ये जो एयरपोर्ट है ना, केवल यात्री एयरपोर्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्गो हब भी बनने वाला है। इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रक्रिया तेज होगी, ई कॉमर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, मजबूती मिलेगा। और क्या होगा ना कि लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत सुधार आएगा, लॉजिस्टिक बहुत शानदार विकसित होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए उसका ट्रैवल, बिजनेस और लॉजिस्टिक का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इससे क्या होगा, इन तीनों का ही एयरपोर्ट केंद्र बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं इसके फेस वाइज डेवलपमेंट की। तो इनकी जो प्लानिंग है कि भाई फेज 1 में एक रनवे होगा और लगभग 1.2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करेंगे। फेज 2 आते आते यहाँ पे रनवे की संख्या 2 हो जाएगी और लगभग 3 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करेंगे। फेज 3 में रनवे की संख्या लगभग 3 से 4 हो जाएगी और लगभग 5 करोड़ के आसपास यात्री यात्रा करेंगे। इस तरीके की प्लानिंग है। और फाइनली जब एयरपोर्ट बनेगा तो कुल 6 रनवे बनेंगे, जिसमें 7 से 9 करोड़ यात्री तक प्रतिवर्ष यात्रा करने का अनुमान है, संभावनाएं हैं, या इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है। तो देखो, जितनी कई सारे देशों की आबादी रही है, उससे ज़्यादा की तो प्लानिंग कर रहे हैं। सीधा मतलब ये है कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और भविष्य में ओवरलोड की स्थिति ना आए, उसी के तरीके से ये लोग प्लान करेंगे। इसी तरीके से इन्होंने बहुत शानदार प्लानिंग की है। और मैं इस एयरपोर्ट की एक बात और बता दूं आपको, आप इसका ग्लोबल कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस स्टैंडर्ड पर विकसित किया जा रहा है कि इसकी तुलना आने वाले समय में आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट, ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनको आप कंपेयर करेंगे। यानी कि इस एयरपोर्ट को जो है ना कि मल्टी रनवे सिस्टम, हाई पैसेंजर कैपेसिटी और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ विकसित कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में पैसेंजर के साथ साथ कार्गो पर भी फोकस करें, टेक्नोलॉजी के साथ साथ फैसिलिटी पे भी फोकस करें। यानी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस एयरपोर्ट को बना रहे हैं। और एक और खास बात, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इलाका है ना, इसको विकसित किस मॉडल पे कर रहे हैं, एयरोट्रोपोलिस। जी हाँ, ये एक ऐसा शहर बस रहा है कि जिसके आसपास जो एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट के आसपास पूरा शहर को इस तरीके से बसा रहे हैं कि एक इसकी जो इकोनॉमी होगी ना, पूरी एयरपोर्ट पे आधारित होगी।
इसके आसपास बड़े बड़े ऑफिस होंगे, कॉरपोरेट हब होंगे, होटल होंगे, हॉस्पिटलिटी सेक्टर होंगे, शॉपिंग मॉल होंगे, कमर्शियल स्पेस होगा, वेयर हाउस होगा, लॉजिस्टिक पार्क होगा, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगी, यूनिवर्सिटी होंगी, फिल्म सिटी होंगी, इंडस्ट्री होगा। यानी कि कंपनियों को एयरपोर्ट के आसपास ही पूरा सेटअप मिल जाएगा। बिजनेस भी तेजी से बढ़ेगा और लोगों का लोकल लेवल पे जॉब्स भी मिलेंगी, लोगों को लोकल लेवल पे घर भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी और सुरक्षा भी मिलेगी। अब आसान शब्दों में बोलूं, निचोड़ ये है कि एयरपोर्ट के आसपास एक नया स्मार्ट बिजनेस सिटी तैयार होगा, जो कि एक आर्थिक केंद्र बन जाएगा। और इसकी एक और शानदार बात है, कनेक्टिविटी। जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना बॉस, कनेक्टिविटी के मामले में तो ना शानदार हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। क्योंकि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये यमुना एक्सप्रेसवे पे बना हुआ है। आप देखेंगे कि भाई एक तरफ यमुना एक्सप्रेस है, उसके साइड में ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। और जो यमुना एक्सप्रेसवे है आगे कहाँ मिलता है, जाके आगरा में। आगरा से बढ़िया एक्सप्रेसवे कहाँ है, लखनऊ तक। भाई बढ़िया एक्सप्रेसवे कहाँ जाता है, कानपुर तक। आगरा से चले जाते हैं ग्वालियर। यही एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी की प्लानिंग की जा रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी से क्या है कि हर जनमानस का जो सफ़र है आसान हो जाता है। इसके अलावा आरआरटीएस के जरिए ये एयरपोर्ट ना दिल्ली एनसीआर के सभी बड़े शहरों से, सभी बड़े केंद्र से हाई स्पीड कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे कनेक्शन भी दिया जा रहा है ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से इसे जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। आसान शब्दों में मैं कहूँ तो रोड, मेट्रो और रेल, इन तीनों से इसको बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। अब ये सब कुछ होगा तो यहाँ पे होगा क्या क्या, बदलाव क्या आएगा। जो लोग को पूछते हैं कि इतना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा तो उसके से बदलाव क्या आएगा, लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की। सबसे बड़ी धुरी घूमती है इंडस्ट्री के आसपास। कनेक्टिविटी के बाद आते हैं इंडस्ट्री पे। तो जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके आसपास आप देखिएगा इंडस्ट्री बनने की प्लानिंग नहीं चल रही है। बहुत सारी इंडस्ट्री बन भी गई हैं, चल भी रही हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री बन रही हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री आने का प्लान चल रहा है। फिल्म सिटी भी विकसित की जा रही है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट और आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वेयर हाउस, बहुत सारी यहाँ पे प्लानिंग चल रही हैं और आने वाले भी हैं। डेटा सेंटर आने वाले हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क आने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं और आने वाले समय में बनेंगी, युद्ध स्तर पे बनेंगी। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, डेटा सेंटर, ये सब बनेगा ना तो विकास बहुत तेजी से होगा। जब विकास तेजी से होगा तो लोगों को क्या मिलेगा, जॉब्स। जी हाँ, जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब इतनी सारी चीज़ें होंगी, चाहे एविएशन इंडस्ट्री ले लो, चाहे लॉजिस्टिक ले लो, वेयर हाउसिंग ले लो, होटल ले लो, हॉस्पिटलिटी ले लो, रिटेल ले लो, कॉमर्शियल ले लो, आईटी ले लो, डेटा सेंटर ले लो, कंस्ट्रक्शन ले लो, मेंटेनेंस ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ में लोग तो चाहिए ही ना। जब इतना बड़ा विकास होगा तो लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। तो यानी कि आसान शब्दों में मैं कहूँ, ये प्रोजेक्ट जिस तरीके से बड़ा आकार लेगा, उस तरीके से लाखों लोगों के लिए, लाखों व्यापारियों के लिए, लघु उद्यमियों के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। रोजगार की यहाँ पे एक नई गाथा लिखी जाएगी अगर सब कुछ सही रहा, शानदार रहा। भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि इतना शानदार प्रोजेक्ट बन रहा है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार तो मिलना ही चाहिए। अब हम बातें आते हैं इसके अलावा एक और ज़रूरी बात पर, लॉजिस्टिक। जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका जो प्लान किया गया है, ये आने वाले समय में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो हब बन सकता है। यानी कि ये एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है बेसिकली, जहाँ से माल की हैंडलिंग तेजी और व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी। यानी कि एयरपोर्ट के आसपास बड़े बड़े वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क, कोल्ड स्टोर ये विकसित किए जा रहे हैं, किए भी जाएंगे। यानी कि इनकी इसी तरीके की प्लानिंग है ताकि ट्रांसपोर्ट आसान होगा और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होगा। यानी ये एयरपोर्ट सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल ले लो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे ले लो, चाहे जितने भी आसपास के इतने हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जितने भी राज्य हैं, उनको इस तरीके से कनेक्टेड किया जा रहा है कि कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो जाए और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो। चाहे ई कॉमर्स कंपनी हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो, चाहे किसान हो या इंडस्ट्री हो, सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो यानी कि जितना महत्वपूर्ण ये यात्रियों के लिए रहेगा, उतना ही महत्वपूर्ण कार्गो के लिए रहेगा। अब हम एक बात और करते हैं इस एयरपोर्ट की टेक्नोलॉजी की। इस एयरपोर्ट को जो बना रहे हैं, इस एयरपोर्ट को जो विकसित कर रहे हैं, वो स्मार्ट फीचर्स के आधार पे कर रहे हैं।
यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरीके से स्मार्ट और टेक्नोलॉजी वाला एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जहाँ से लेटेस्ट डिजिटल सिस्टम के थ्रू सब चीज़ों को ये मैनेज करेंगे। एआई के थ्रू, चाहे सेल्फ चेक इन हो, ऑटोमेटिक बैगेज हैंडलिंग हो, डिजिटल गेट्स हो, स्मार्ट सिक्योरिटी हो। इससे क्या है, लंबी लंबी लाइनें नहीं लगेंगी, समय की बचत होगी और जो बेसिकली यात्री होगा, जो पैसेंजर होगा, उसका अनुभव शानदार रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का व्यक्ति नहीं हूँ, तो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन यह है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको एक शानदार और बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जैसा कि मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, तो सबसे ज़्यादा लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि भाई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रिस्क क्या है और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको रिस्क बताता हूँ, फिर बताऊँगा आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो मैं पहले आपको बता दूँ ना, ये एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बहुत दिनों से चल रहा है और लगातार अभी भी चल रहा है, तो प्रोजेक्ट थोड़ा ओवर हाइप है। कई सारे प्रोजेक्ट में, कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, अलग अलग प्रोजेक्ट में, इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट में आपको ये जांचना है कि रियलिटी में उसका रेट है या ओवर हाइप है। इसके अलावा अवैध प्लॉटिंग, अनाधिकृत प्लॉटिंग, वो जरूर जांचना है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो गवर्नमेंट के द्वारा आधिकारिक या अधिकृत नहीं है। इसके अलावा नोटिफाइड एरिया के बारे में चेक करना है कि भाई जो ज़मीन आप ले रहे हैं या जिस ज़मीन की आपकी बात चल रही है वो प्लानिंग में तो नहीं है। इसके अलावा लीगलिटी पूरी चेक करनी है, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, डॉक्यूमेंट और अप्रूवल सभी जांचने हैं। इसके अलावा अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इस एरिया से ना केवल यमुना एक्सप्रेसवे को नहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, अलीगढ़, आगरा, दादरी जीटी रोड, सबको फ़ायदा मिलने वाला है। खासकर ये 4 लोकेशन है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और दादरी जीटी रोड। ये 4 तो ना बॉस लोकेशन एकदम हॉट होने वाली हैं, अभी हो रखी हैं। आप देखो ना कितना वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली टिप्स हैं, बाकी रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मैं बताता ही रहता हूँ। तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या बिंदु हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे छूटी हो तो आप कमेंट के जरिए या फिर कॉल के जरिए मुझसे जान सकते हैं और मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और ऐसा हो सकता है कि कोई जानकारी मेरे से गलत हुई हो तो आप लोग करेक्ट करिएगा उसको। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी और अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया है और आने वाले समय में भी मैं आपको और अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, इंफ्रा पर, रियल एस्टेट पर, डेवलपमेंट पर या फिर इन्वेस्टमेंट पर, इन पॉइंट्स पर आपको वीडियो बना के भेजता रहूँगा। आप लोग देखते रहिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी शानदार वीडियो मिलने वाली हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।